आई एम बैक हियर एक और ट्रिकी क्वेश्चन के साथ। नवंबर 2017 P1 क्वेश्चन नंबर 27। लेट्स डाइव इनटू दिस पास्ट पेपर। अच्छा, मेरे पास क्या कह रहा है इन द डायग्राम ओ पी इक्वल्स -3 4, ये वैल्यूज गिवन है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी। ये पार्ट ए है, ओ पी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका x² प्लस y²। तो x की वैल्यू क्या है -3 का होल स्क्वायर, y की क्या है 4 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास OP की वैल्यू क्या आएगी 9 + 16 25 एंड द रूट ऑफ 25 विल बी 5। Okay, now we are going to find PQ and after that we are going to add these magnitudes. ठीक है, add these values 2 और 0, 2 square plus 0 square, it will be 4 and the square root of 4 will be 2. Now we are going to add these both values. OP plus PQ. What is the answer? 5 plus 2 will be 7. Okay, 7 units. अब मुझसे क्या कह रहा है, अब बी पार्ट में एक बात पहली की, T is the point where PT equals KPQ. Okay, express OT as a column vector in terms of K. O से T मुझे निकालना है as a column vector in terms of K उसमें लाजमी आना चाहिए उसे T फाइंड आउट करते हुए। अब बात सिंपल सी है, बी पार्ट 1 OT फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं OT का पाथ क्या बन रहा है। OT का पाथ ये बन रहा है कि हम O से P गए और P से T चले गए। O से P भी मौजूद है और P से T भी उसने बताया हुआ है। तो सिंपल सा काम है OT फाइंड आउट करने का, O से P गए फिर प्लस PT चले गए। अब OP की जो वैल्यू गिवन है और PT की भी वैल्यू उसने बताई हुई है। OP की वैल्यू है -3 4 और PT क्या बोला है, PT बराबर है K टाइम्स PQ। K अननोन है और PQ की जगह हम वैल्यू रख देंगे। PQ की हमारे पास क्या आ जाएगा OT का कॉलम वेक्टर। ठीक है, तो O से P क्या आ गया -3 4 प्लस K, PT की वैल्यू है K PQ। PQ हमारे पास क्या है, PQ हमारे पास है 2 0। सही है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 2K और 4। दिस इज द कॉलम वेक्टर ऑफ OT। बी का पहला पार्ट भी हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है M इज द पॉइंट सच दैट OT एंड M lie on a straight line and OM equals this value. Find the value of K. ओके, ये M यहां मार्क कर देते हैं। ठीक है, आई एम रेफरिंग टू अ पास्ट पेपर नवंबर 2010 P1 क्वेश्चन 24। इस पास्ट पेपर में मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया है आपको और इसके अलावा भी एक और पास्ट पेपर में आपको कॉन्सेप्ट दिया है, तो वो कॉन्सेप्ट इस पास्ट पेपर के अंदर यूटिलाइज हो रहा होगा। मैं ये कर रहा हूँ कि O से T मैं ले लेता हूँ। O से T क्या होगा, O से T बराबर होगा H टाइम्स OM। ठीक है, इस केस के अंदर देखो जब भी पूरी लाइन कंसिडर होती है ना, जब भी पूरी लाइन कंसिडर होती है, OT पूरी लाइन है ना, OT बराबर है H टाइम्स OM के सब पार्ट के। ठीक है, हमने इस तरह लिया है, तो यकीनन यहाँ पर जो H आएगा वो H हमेशा इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आएगा। करके देख लेते हैं भाई, हवा में तीर तो चलाना मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पर B का पार्ट 2। तो OT क्या है H टाइम्स OM। देखो OT आपके पास मौजूद है -3 + 2K 4 एज इट इज आ गया। H OM की वैल्यू उन्होंने दी हुई है
ओ एम की वैल्यू क्या है 24 और 16, ठीक है। तो -3 + 2k और ये 4, ये किसके इक्वल हो गया 24h 16h, ठीक है। अब नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट दिस इक्वेशन। देखो फर्स्टली -3 + 2k किसके बराबर है 24h के, ठीक है। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी के अंदर क्या कर रहा है 4 = 16h, तो 4 1 4 4 4 16, तो h विल बी 1/4, ठीक है। तो h आपके पास 1/4 आ रहा है। इस h को हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लेट्स सी -3 + 2k = 24h 1/4, 4 6 24, सो -3 + 2k = 6। फर्दर क्या हो जाएगा 2k अपनी साइड रहा, 6 + 3, आंसर विल बी 9/2। देखो ये तो मैंने एक मेथड से आपको k की वैल्यू निकाल के दिखाई है, जिसमें मैंने पूरी लाइन को कंसिडर किया था किसके मुकाबले में, एक उसके पार्ट के मुकाबले में, ठीक है। अब आप ये मेथड खुद करोगे जो मैं प्रीवियस पास्ट पेपर्स के अंदर करवा चुका हूँ। यहाँ पर एक काम आपने करना है, अब आपने इस कॉन्सेप्ट से h की वैल्यू निकालनी है। देखो इस केस में लाजमी क्या होगा, जब ये वाला कॉन्सेप्ट होगा इस केस में मेरा बेटा लाजमी होगा h की वैल्यू फ्रैक्शन में आ भी सकती है, फ्रैक्शन में नहीं भी आ सकती, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा है इसमें लाजमी h की वैल्यू किस में होगी, फ्रैक्शन में होगी, क्योंकि आप पूरी लाइन कंसिडर कर रहे हो। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इफ देयर इज एनी क्वेरी सो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स।